श्रीलंका के बाद पाकिस्तान की बारी है। इसके बाद तीसरा देश कौन बनेगा दिवालिया? दुनिया में महंगाई से हाहाकार, क्या भारत पर भी आने वाला है बहुत विशाल संकट? पाकिस्तान में एक कप चाय की कीमत एक दिन की सैलरी। श्रीलंका से बुरी होगी हालत। श्रीलंका की जो तस्वीर है वो पाकिस्तान की जल्द होने वाली है, लेकिन कहते हैं पड़ोसी के घर आग लगी हो तो हंसना नहीं चाहिए बल्कि बचना चाहिए। तो क्या भारत को अभी से ही हालात सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए? भारत में $1 की कीमत 80 रुपए पहुंचने वाली है, जबकि पाकिस्तान में $1 की कीमत 200 पार कर चुकी है। भारत पर श्रीलंका से ज्यादा विदेशी कर्ज है। सच्चाई सुनाए उससे पहले दूसरा श्रीलंका बन रहे पाकिस्तान की कहानी सुनिए। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी कमी आई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून को पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $980 करोड़ का बचा है। 24 जून को यह $1000 करोड़ से ज्यादा था। इसमें $49 करोड़ की कमी आई है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी की चिंता पाकिस्तान के राजनेताओं में भी है। हाल ही में पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा था कि लोग चाय पीना कम करें। इमरान खान की सरकार को गिराकर शहबाज शरीफ सत्ता में आए, लेकिन वो ऐसा कोई करिश्मा नहीं कर सके जो पाकिस्तान के आर्थिक हालात ठीक कर सके। वो भी इमरान खान की तरह कर्ज के लिए खाड़ी देशों की ओर आस लगाए हुए हैं। कोई भी देश अस्थिरता को देखते हुए इस समय पाकिस्तान की सरकार को कर्ज नहीं देना चाहता। चीन के कर्ज जाल में फंस चुके पाकिस्तान के साथ भले ही भारत के रिश्ते अच्छे ना हो, लेकिन उसका बर्बाद होना भारत के लिए ही समस्या पैदा करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हालत आज श्रीलंका में है, अगर वैसे हालत पाकिस्तान में बनते हैं तो चीन एक ऐसा देश होगा जो उसे और भारी भरकम कर्ज दे सकता है। इसके साथ ही चिंता इस बात की भी है कि पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह की तरह चीन के साथ एक नौसेना बेस का सौदा कर सकता है। भारत का दुश्मन चीन नेवी के जरिए इतना करीब आ जाए यह अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए दुश्मन की बर्बादी के सपने छोड़ भविष्य की चिंता करनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास अब सिर्फ करीब $10 अरब बचे हैं और इतने पैसे से पाकिस्तान सिर्फ 1 महीने का ही आयात बिल भर सकता है। पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए आपातकालीन लोन लेना होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि यूएई ने इसी महीने पाकिस्तान को कर्ज दे दिया है, जबकि चीन ने नया कर्ज देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान दूसरा श्रीलंका बनेगा, जिसके बाद भारत की तस्वीर क्या होगी वो समझिए। भारत श्रीलंका बन सकता है, इसका डर पीएम मोदी को भी है। इसलिए 4 अप्रैल 2022 को एक बड़ी बैठक हुई थी। ये सवाल पीएम मोदी और नौकरशाहों की एक बैठक में भी उठाया गया था। उस बैठक में कई बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में राज्यों की ओर से मुफ्त योजना पर सवाल उठाया गया था। कुछ अधिकारियों ने यहां तक कहा कि अगर ऐसे ही जारी रहा तो जल्द ही देश के कई राज्य श्रीलंका की तरह बदहाली का सामना कर सकते हैं। 2022 की ताजा रिपोर्ट हमें और हैरान करती है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक से मार्च 2022 तक के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि भारत पर करीब $620.7 अरब का विदेशी कर्ज है। पिछले साल ये $570 अरब था, यानी एक साल में भारत का कर्ज करीब 47.1 अरब बढ़ा है। इसका मतलब हुआ कि जितना कुल कर्ज श्रीलंका पर है, लगभग उतना तो भारत पर सिर्फ एक साल में बढ़ गया है। तो क्या हम कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हैं या तस्वीर कुछ और ही है? भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने ट्विटर पर तमाम देशों के कर्ज का एक आंकड़ा जारी किया। इसके अनुसार अमेरिका पर 30,400 अरब डॉलर, चीन पर 13,000 अरब डॉलर, यूके पे 9,020 अरब डॉलर और फ्रांस पर 7,320 अरब डॉलर है। वहीं अगर कर्ज से जीडीपी का अनुपात देखें तो अमेरिका में ये 101%, यूके में 317% और फ्रांस में 256% है। इनकी तुलना में भारत पर कर्ज 620 अरब डॉलर है और कर्ज से जीडीपी का अनुपात 19.9% है। इस मामले में भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस बेहतर स्थिति में है। श्रीलंका के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का तय है, लेकिन भारत का नंबर देखने वालों के लिए रिपोर्ट अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो रिपोर्ट में सुनना चाहते थे कि भारत भी एक दिन श्रीलंका बनेगा, जो नहीं सुनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।